जंगलों में आग लग रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रही है, समुद्र लेवल बढ़ रही है, कोस्टल एरिया विलुप्त हो रहे हैं। एक जगह पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश, दूसरी जगह बहुत कम बारिश देखने को मिल रही है। कहीं पे सूखा, कहीं पे बाढ़, कहीं पे तूफान, कहीं पे चक्रवात देखने को मिल रही है। ये न्यूज़ तो आप लोगों ने सुनी ही होगी दोस्तों कि सिर्फ तूफान आने की वजह से उत्तर प्रदेश में 100 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई। ये सारे के सारे क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट हैं और इसे एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज बोला जा रहा है, मतलब मानव के द्वारा किया गया क्लाइमेट को चेंज। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में पूरी गहराई से कि पूरे मानव जाति द्वारा इस क्लाइमेट को चेंज किया गया है या फिर वो गिने चुने 1% अमीर लोगों के द्वारा। नमस्ते दोस्तों, आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज है। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि पूरी दुनिया को प्रभावित करता है और क्लाइमेट चेंज सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन करने की वजह से होती है। बेसिकली क्लाइमेट चेंज होता क्या है? जब प्रकाश की किरण हमारे वातावरण में आती है तो सफ़ेद रंगों से रिफ्लेक्ट होकर फिर से स्पेस में चली जाती है, लेकिन काले रंगों में ट्रैप होकर यहीं पे वातावरण में रह जाती है। इसकी वजह से हमारी वायुमंडल और ज़्यादा गर्म होती है। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन एमिशन किया जाता है तो हमारे वायुमंडल में एक परत जम जाती है, जिसकी वजह से जब प्रकाश की किरण हमारे वायुमंडल में आती है तो यहीं पे ट्रैप होकर रह जाती है। इसकी वजह से हमारी पृथ्वी और ज़्यादा गर्म होती है, इसी से क्लाइमेट चेंज भी होती है। और यही प्रक्रिया जब पूरी दुनिया भर में देखने को मिलती है तो इसे ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया जाता है। और फिर हमारे वातावरण गर्म है तो हीट वेव्स अलर्ट भी देखने को मिलती है। अब बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्मी देखने को मिलती है। ये एल नीनो की वजह से भी होती है और इस साल 2026 में सुपर एल नीनो भी आ रहा है। लेकिन इस एल नीनो को और ज़्यादा एग्जैजरेट करने का काम कार्बन एमिशन करता है, जो हमारे द्वारा वातावरण में फैलाई गई है। अगर बहुत संतुलित मात्रा में कार्बन एमिशन किया जाता तो हमारे पृथ्वी द्वारा, हमारे समुद्र द्वारा, हमारे प्रकृति द्वारा इसको सोख लिया जाता। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन एमिशन करके हमारी पृथ्वी को एक बार गर्म कर दिया जाता है तो यह फीडबैक लूप चलते रहता है। मतलब पृथ्वी अब इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म होगी क्योंकि पृथ्वी को पहले से ही बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया गया है कार्बन एमिट करके। तो यहाँ पे सवाल सामने उभर के आता है कि सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन करता कौन है? तो इसको 4 भागों में बाँटा जा सकता है। पहले कंट्री लेवल पे, दूसरे कंपनी लेवल पे, तीसरी इंडिविजुअल लेवल पे और चौथी वॉर। अगर कंट्री लेवल की बात की जाए तो पूरी दुनिया में 200 से ज़्यादा देश हैं, लेकिन सिर्फ 10 देशों द्वारा पूरी दुनिया का 67% कार्बन एमिशन करके रख दिया जाता है। और अगर कंपनी लेवल की बात की जाए तो पूरी दुनिया का 80% कार्बन एमिशन सिर्फ 57 कंपनियों द्वारा ही करके रख दिया जाता है। अगर कंट्री और कंपनी लेवल पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए तो हमारे डिमांड और सप्लाई की चेन पे असर पड़ सकता है, जैसे कि हम लोगों ने ऑयल क्राइसिस और एलपीजी क्राइसिस के वक्त देखा। ऐसे बहुत सारे देश थे जो ब्लैक आउट होने के कगार पे आ गए थे, स्कूलें बंद करना, महंगाई हो जाना और बहुत सारे चीज़। लेकिन अगर तीसरे लेवल इंडिविजुअल की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारे मिलेनियर्स और बिलियनियर्स आते हैं। एक अमीर इंसान को जितना कार्बन एमिशन एक साल में करना चाहिए उतना कार्बन एमिशन सिर्फ 10 दिनों में ही करके रख दिया जाता है। एक आम इंसान द्वारा जितनी कार्बन एमिशन पूरी ज़िंदगी में की जाती है उतना कार्बन एमिशन एक अमीर इंसान द्वारा सिर्फ 90 मिनट में करके रख दिया जाता है। सोच के देखिए, सिर्फ 90 मिनट। एक अमीर इंसान 10 लाख गुना ज़्यादा कार्बन एमिशन करता है एक गरीब इंसान से। और यहाँ पे सिर्फ 125 बिलियनर्स के द्वारा इतना कार्बन एमिशन किया जाता है जितना फ्रांस देश एक साल में करता है। मतलब आप खुद सोच के देख सकते हैं, सिर्फ 125 लोगों के द्वारा इतना कार्बन एमिशन किया जाता है जितना कार्बन एमिशन एक पूरा देश करता है। ऑक्सफैम के 2020 के एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया का 50% पॉपुलेशन के द्वारा जितना कार्बन एमिशन किया जाता है उससे 2 गुना कार्बन एमिशन सिर्फ 1% अमीर लोगों के द्वारा करके रख दिया जाता है। मतलब आप यहाँ फिर से खुद से सोच कर देख सकते हैं कि 400 करोड़ लोगों के द्वारा जितना कार्बन एमिशन किया जाता है उससे 2 गुना ज़्यादा कार्बन एमिशन सिर्फ 8 करोड़ लोगों के द्वारा करके रख दिया जाता है। और ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ जाती है 2023 में आए ऑक्सफैम के रिपोर्ट के अनुसार। पूरी दुनिया का 66% पॉपुलेशन जितना कार्बन एमिशन करता है उतना कार्बन एमिशन सिर्फ 1% अमीर लोगों के द्वारा करके रख दिया जाता है। मतलब 500 करोड़ लोगों के द्वारा जितना कार्बन एमिशन किया जाता है उतना कार्बन एमिशन सिर्फ 8 करोड़ लोगों के द्वारा ही करके रख दिया जाता है। और यहाँ पे मैंने जितनी भी सारी चीज़ें बताई है आप इस ग्राफ को देखकर समझ सकते हैं। पूरी दुनिया का 50% पॉपुलेशन सिर्फ 8% कार्बन एमिशन करता है और 40% पॉपुलेशन 43% कार्बन एमिशन करता है पूरी दुनिया का। मतलब 90% पॉपुलेशन हो चुका है और अभी तक 50% ही कार्बन एमिशन हुआ है। मतलब बाकी के बचे 50% कार्बन एमिशन सिर्फ 10% पॉपुलेशन के द्वारा करके रख दिया जाएगा। पूरी दुनिया का आधे पॉपुलेशन के पास जितनी संपत्ति है
उससे 3 गुने से भी ज़्यादा संपत्ति 0.001% अमीर लोगों के पास है। मतलब 400 करोड़ लोगों के पास जितनी संपत्ति है, उतनी संपत्ति सिर्फ 80,000 लोगों के पास है। तो ऐसे में कार्बन एमिशन टैक्स क्यों नहीं लगना चाहिए? यूरोपियन कंट्री फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, पोर्टुगल, लग्जमबर्ग जैसे देशों में कार्बन टैक्स लगते हैं प्रीमियर क्लास फ्लायर्स में और प्राइवेट जेट यूजर्स में। क्योंकि किसी भी एक एक्टिविटी को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करना एक बार वो अच्छी चीज़ होती है, लेकिन ये अमीर लोग अपने प्राइवेट जेट को अपने लग्जरी के लिए टैक्सी की तरह यूज करते हैं। लेकिन अमेरिका, रसिया, चीन, इंडिया जैसे देशों पे कोई भी किसी भी प्रकार का प्राइवेट जेट, प्राइवेट आर्ट यूज कर रहा है तो उस पर अलग से कोई भी कार्बन टैक्स नहीं लगाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे चंदा धंधा मॉडल की बात आ जाती है ना। चंदा धंधा मॉडल को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो अब हमारे देश भारत पे लौट के आना पड़ेगा। आप में से ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ ये सुना होगा कि छत्तीसगढ़ के हंसदेव के जंगल कटे हैं, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, महाराष्ट्र में जंगल काटे गए, तेलंगाना में जंगल काटे गए, उड़ीसा में जंगल काटे गए, नॉर्थ ईस्ट में जंगल काटे गए, असम में जंगल काटे गए और इन जंगलों को काट के रोड्स, हाईवेज, फ्लाईओवर्स, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स बनाई जाती है। असल में दोस्तों इतने रोड्स, इतने हाईवेज इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इन कॉरपोरेट्स के सामानों को ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत ना आए और इनकी कंपनियां फलते फूलते रहे। और फिर नरेंद्र मोदी जैसे पॉलिटिशियंस करोड़ों रुपए का फंडिंग लेते हैं इन कॉरपोरेट से और अपनी सत्ता बनाए रखते हैं। और अब बताया जा रहा है कि ग्रेट निकोबार में 1 करोड़ पेड़ कटने वाले हैं। खुद से सोच के देखिए दोस्तों, 1 करोड़ पेड़। मोदी गवर्नमेंट के द्वारा इन्वायरमेंट को बर्बाद करने के लिए परमिट ग्रांट कर देना, नो पब्लिक हियरिंग, किसी की बात ना सुनना, सिर्फ कॉर्पोरेट्स के इंटरेस्ट की बात सुनना, फाइल्स को क्लियर कर देना, फॉरेस्ट को नष्ट कर देना। मोदी गवर्नमेंट का ये झुकाव कॉर्पोरेट्स के प्रति, इसका खामियाजा किसको चुकाना पड़े? हम जैसे आम इंसान को और गरीब लोगों को। इंडिया जैसे देशों में किसी भी बिलियनियर्स, किसी भी कॉर्पोरेट्स के ऊपर अलग से कार्बन टैक्स नहीं लगाया जाता है, क्योंकि पॉलिटिशियन के द्वारा उन लोगों, कॉर्पोरेट्स और बिलियनियर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा तो फंडिंग वहाँ से नहीं आ पाएगी और फिर नरेंद्र मोदी जैसे पॉलिटिशियन अपनी सत्ता बनाए नहीं न रख पाएंगे, क्योंकि नेताओं की फंडिंग वहीं से आती है, उनकी पार्टियां वहीं से चलती है और यही चीज़ पूरी दुनिया भर में देखने को मिलती है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क की दोस्ती, रसिया में व्लादिमीर पुतिन और ओलिगार्ड्स की दोस्ती, चीन में शी जिनपिंग और टेक टाइटन्स की दोस्ती और इंडिया में नरेंद्र मोदी और अडानी की दोस्ती। ईच पर्सन के द्वारा जो कार्बन एमिशन किया जाता है, उसके बाद चौथी कैटेगरी वॉर है। और वॉर की वजह से जो कार्बन एमिशन होते हैं वो बहुत ही भयावह दृश्य प्रदर्शित करते हैं। वॉर की वजह से जितनी जानें जाती है, जितनी डिस्ट्रक्शन होती है, वो एक तरफ की बात है, क्योंकि जिन लोगों की जानें भी बची है उन सब पे कार्बन एमिशन असर करने वाला है क्लाइमेट चेंज के तौर पे। अभी जो मार्च में इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चला, उसमें सिर्फ 2 सप्ताह में 5 मिलियन टन से ज़्यादा कार्बन एमिशन करके रख दिया गया। इतना कार्बन एमिशन आइसलैंड देश 1 साल में करता है। और जो रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चला था, उसमें 311 मिलियन टन से भी ज़्यादा कार्बन एमिशन किया गया था। इतना ज़्यादा कार्बन एमिशन फ्रांस 1 साल में करता है। आप खुद से सोच के यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ ये युद्ध पूरे एक देश के बराबर कार्बन एमिशन कर देता है। ये भयावह दृश्य पूरी दुनिया को डराते हैं। भूख से लोगों की जाने जा रही है, साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा है। अमीर लोगों, कॉरपोरेट्स और कंट्रीज़ के द्वारा जो हमारे पृथ्वी को बर्बाद किया जा रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन एमिशन करके, इसका सीधा सीधा असर हम जैसे आम इंसान और गरीब लोगों पे पड़ता है। नेचुरल डिजास्टर की वजह से 2024 में लगभग 1 करोड़ लोग डिस्प्लेस हो गए। अपने घरों को छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। मतलब पूरी दुनिया में प्रत्येक दिन लगभग 27,000 लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा। और ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि 2050 तक 120 करोड़ लोग डिस्प्लेस होने वाले हैं और इन लोगों को क्लाइमेट रेफ्यूजीज बोला जा रहा है। और इसका असर इंडिया पर भी पड़ रही है, क्योंकि पूरी दुनिया भर में 100 गर्म शहरों में से 92 गर्म शहर सिर्फ इंडिया के हैं। अभी इंडिया के शहर सहारा रेगिस्तान, सऊदी अरबिया, सूडान, इन सब से ज़्यादा गर्म है। और ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि पूरी दुनिया भर में 100 प्रदूषित शहरों में से 90 प्रदूषित शहर सिर्फ इंडिया के हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी के द्वारा इजराइल, अमेरिका, रसिया जैसे देशों को क्रिटिसाइज करना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा भागीदार बनते हैं युद्ध में। लेकिन क्रिटिसाइज करना तो दूर की बात, नरेंद्र मोदी एडमिट ही नहीं करना चाहते कि कोई क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो पीएमओ से ही पूछ लेते। दुनिया भर में जब ये मूर्ख पॉलिटिशियन मुखिया बन के बैठ जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी जैसे पॉलिटिशियन,
और अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए किन्हीं भी क्रिमिनल्स ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस के साथ हाथ मिला लेते हैं। प्रकृति, पृथ्वी, अपनी जनता, किसी की भी चिंता ना करते हुए सिर्फ अपनी सत्ता बनाए रखने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, तब हमें ऐसे भयावह दृश्य देखने को मिलती है। आशा करता हूँ दोस्तों हम जैसे आम इंसान को एक नई नज़रिया मिली होगी, एक नई सोच मिली होगी दुनिया को देखने की, क्योंकि हम जैसे आम इंसान को क्लाइमेट चेंज, कार्बन एमिशन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन इस वीडियो से काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी कि रियल क्रिमिनल्स कौन हैं हमारे पृथ्वी के। वो हैं कॉर्पोरेट्स, बिलियनियर्स और पॉलिटिशियंस। मिलते हैं किसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।